दादी ने उसके गाल को सहलाया और हंसकर बोली, गुड्डू तो बहुत अच्छा है। जैसे ही वो ये बोल रही थी तभी मैंने देखा कि उसके दांत नुकीले हो गए हैं और थोड़े लंबे भी लग रहे हैं, जैसे किसी जिन के दांत हो गए हों। शायद उसे पता चल गया कि मैं उसे देख रहा हूँ, तो उसने मुड़कर मुझे भी बुलाया और बोली, अरे सोनू तू भी इधर आ। उसका चेहरा बहुत अजीब लग रहा था, बिल्कुल बेजान सा, जैसे कोई जिन बैठा हो, और पता नहीं क्यों मुझे उससे डर लग रहा था। मैं वहीं खड़ा रहा तो साफ दिख रहा था कि उसे गुस्सा आ रहा है और वो बोली, अरे सोनू जल्दी इधर आ। मैं धीरे धीरे डरते हुए उसके पास गया तो उसने मुझे जोर से पकड़कर अपनी गोद में खींच लिया और मेरी पीठ दबाने लगी और बोली, ये सोनू तो गुड्डू से ज्यादा मोटा है। ये बोलकर वो अजीब तरीके से हंसने लगी, जैसे कोई जिन खुश हो गया हो। फिर उसने मुझे और गुड्डू को छोड़ दिया और फिर उसने पूजा और सीमा को भी इशारा करके अपने पास बुलाया। थोड़ी बड़ी थी पर ज्यादा नहीं, बस 10-12 साल की होगी। पूजा इधर आ जा, परदादी तुझे गोद में लेगी। पूजा धीरे धीरे मेरी परदादी के पास गई। मेरी परदादी ने फिर उसके गाल को छुआ और बोली, तू बहुत दुबली है, तेरे शरीर में तो बस हड्डी ही हड्डी है। फिर मेरी परदादी ने रीना की तरफ देखा और बोली, रीना तू भी इधर आ। रीना वहीं खड़ी रही और बोली, मैं नहीं आऊँ, तू आदमी खाने वाली जिन है। रीना के इतना कहते ही मेरी परदादी का चेहरा बदल गया और वो गुस्से में बोली, ओ बदतमीज लड़की, क्या बोल रही है तू? मारूंगी तो याद रखेगी। मैं सब देख चुकी हूँ, वो अंडा तूने नहीं छीला था, बड़े दादाजी ने छील कर तेरे हाथ में पकड़ा दिया था। ये सब सुनकर मेरी परदादी और गुस्से में आ गई और बोली, झूठ बोलती है, देख मैं तुझे अभी मार दूंगी। तभी मेरी माँ बोली। मेरी परदादी की आंखें इधर उधर घूमने लगी। उसने अपनी जेब से 2 टॉफी निकाली। हम सब बच्चे उन्हें देखकर हैरान रह गए। हम सब बच्चे टॉफी को देखकर आंखें फाड़कर देखने लगे। मेरी परदादी बोली, रीना इधर आ, मैं तुझे टॉफी दूंगी। रीना कुछ सेकंड तक चुप रही और टॉफी को देखते रही। मेरी परदादी प्यार से बोली, आजा इधर आ। रीना धीरे धीरे उसके पास चली गई। मेरी परदादी ने दोनों टॉफी रीना के मुंह में डाल दी और बोली, पता मीठी है ना? रीना बोली, हाँ मीठी है। मेरी परदादी बोली, अभी तूने गलत देखा था, अंडा मैंने ही छीला था। अगर मैं सच में आदमी खाने वाली जिन होती तो क्या तुझे टॉफी खिलाती? रीना कुछ सेकंड तक चुप रही और कुछ नहीं बोली। हम बाकी बच्चे बस देखते रह गए, क्योंकि टॉफी सिर्फ रीना को मिली थी। हम बस उसे लालच भरी नजरों से देखते रह गए। मेरी परदादी बोली, अब सब लोग मत देखो, मेरे पास बस 2 ही टॉफी थी, तुम सब बाहर जाकर खेलो। उसने हमें बाहर भगा दिया और खासकर रीना का हाथ पकड़कर उसे अंदर ही रोक लिया और हमें आंगन में भेज दिया। हम सब सोच रहे थे कि परदादी जरूर रीना को अंदर कुछ अच्छा खिलाएगी। हाँ जरूर। रात होने पर हमारे घर के आंगन में 3 जगह खाना लगा। घर के सब लोग बैठकर खाने लगे, लेकिन सिर्फ चाची यानी रीना की माँ खाने नहीं बैठी। वो आंगन में जोर जोर से रीना को बुला रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चाची ने हमसे पूछा, अरे तुम लोगों ने रीना को देखा है क्या? चाची, रीना अभी नए कमरे में थी। जैसे ही पूजा ने ये कहा, चाची ने तुरंत मेरी परदादी की तरफ देखा और बोली, अम्मा रीना आपके पास है क्या? मेरी परदादी बोली, नहीं मुझे नहीं पता, तू जाकर शौचालय में देख ले, वो थोड़ी देर पहले वहीं जाने की बात कर रही।